दो अकेली लड़कियों की कहानी। शहर के एक वीरान कोने में, जहां हर गली जैसे गुमसुम हो, एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी दो मासूम लड़कियां, रुबीना और नाहिदा। दोनों का बचपन अंधेरे में गुजरा। माँ बाप का साया तो कभी मिला ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि उनके माँ बाप कहाँ गए। बस लोग कहते थे, किस्मत ने इन दोनों को अनाथ कर दिया। बचपन में जब आसपास के बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेलते, तो ये दोनों बहनें खिड़की के उस पार से बस देखती रहती। रुबीना अपनी छोटी बहन नाहिदा का हाथ थामे कहती, हमारे पास कोई नहीं है, पर हम एक दूसरे का सहारा हैं। नाहिदा उसे मासूमियत से देखती और कहती, दीदी, अगर अम्मी अब्बू होते तो हमें ऐसे अकेला नहीं रहना पड़ता, है ना? रुबीना का दिल टूटता, लेकिन वो हमेशा नाहिदा को दिलासा देती, हम हैं न, हमें और किसी की जरूरत नहीं। दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी। आस पड़ोस के लोग उनकी हालत देखते तो कभी खाना दे जाते, तो कभी पुराने कपड़े। मगर रुबीना को ये एहसान नहीं पसंद था। उसकी आंखों में एक जिद थी, मैं भीख नहीं लूंगी, मेहनत करूंगी। जब दोनों बहनें थोड़ी बड़ी हुईं, तो रुबीना ने घर घर जाकर सिलाई का काम शुरू किया। वो हाथों से कढ़ाई करती, सुंदर सुंदर कपड़े बनाती। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटती, तो नाहिदा उसके लिए चाय बनाती। शाम को जब दोनों थककर बैठती, तो नाहिदा अपनी किताबों से कहानियां पढ़ती। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, दीदी, अगर हम मेहनत करें तो एक दिन हमारी जिंदगी बदल सकती है ना? रुबीना थोड़ी उदास होकर मुस्कुरा देती, हाँ नाहिदा, जरूर बदलेगी। समय बीतता गया। जिंदगी की मुश्किल। बहुत मेहनती हो, उसने कहा। मेरे घर में और भी काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रुबीना के दिल में शक तो था, पर मजबूरी भी थी। पैसों की जरूरत और नाहिदा के लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब। उसने घर आकर नाहिदा को बताया, वो आदमी कह रहा है कि अगर मैं वहां जाऊं तो हमारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। नाहिदा ने फौरन पूछा, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं दीदी? रुबीना ने गहरी सांस ली, पता नहीं, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगले दिन रुबीना उस आदमी के घर चली गई। पहले कुछ दिन अच्छे थे, वो काम करती, पैसा मिलता। मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आदमी की नीयत खराब थी। उसने रुबीना से ऐसी बातें शुरू की जिनसे उधर नाहिदा घर पर अकेली इंतजार करती रही। कई रातें गुजर गईं और हर दिन रुबीना की आवाज में कुछ अजीब सा महसूस होता। एक दिन रुबीना घर लौटी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रो कर सूज गई हों। नाहिदा ने फौरन पूछा, दीदी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रुबीना ने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नाहिदा, हमें यहां से भागना होगा। वो आदमी खतरनाक है। उसने मुझे धोखा उसने मुझे धोखा दिया है। नाहिदा ने चौंक कर पूछा, क्या? लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? रुबीना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कहीं भी, पर यहां नहीं, इस शहर से दूर, बहुत दूर। उस रात दोनों बहनें घर छोड़कर चली गईं। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक दूसरे का साथ था। रास्ते में रुबीना ने नाहिदा से कहा, हमारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं आने दूंगी। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। वो दोनों एक नए शहर में पहुंची, जहां किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। रुबीना ने वहां फिर से सिलाई का काम शुरू किया और नाहिदा ने पढ़ाई जारी रखी। इस बार रुबीना ज्यादा सतर्क थी और उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। दोनों बहनें मेहनत करती रहीं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवरने लगी। कुछ सालों बाद नाहिदा, है ना? रुबीना मुस्कुरा कर कहती, हाँ नाहिदा, अब हमारी जिंदगी हमारी अपनी है। और इसी तरह दोनों बहनें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी जीने लगी, साथ, हौसले और प्यार के साथ।